हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में आपकी जो प्रज्ञा पुस्तक है उसमें अनिवार्य संस्कृत के पीछे पाठ दिए गए हैं, जिसमें से आज पाठ 4 में जो आपका पाठ है विभक्ति नाम प्रयोगः। आज इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर हम करेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे और ये पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ सारे प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विभक्ति नाम प्रयोगः। तो पहला इसमें प्रश्न होता है, एक वाक्य में उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है, दारिद्र्येण किम विनश्यति, माने दरिद्रता से किसका नाश होता है। तो उत्तर होगा कुलम शीलम सत्यम प्रज्ञा धृति बलम गौरवम दारिद्र्येण विनश्यति, माने कुल शील सत्य प्रज्ञा बुद्धि बल और गौरव दरिद्रता से नाश होता है। अगला प्रश्न है, वन्द्यः कः भवति। तो इसमें वंदना किसकी होती है। उत्तर होगा यस्य दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या परोपकाराय वचांसि सह वन्द्यः भवति। अगला प्रश्न है, श्रोतस्य भूषणम किम भवति, कान की शोभा किससे होती है। उत्तर होगा श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भवति, कान की शोभा शास्त्रों से होती है। अगला प्रश्न है, बांधवः कः भवति। बांधव माने बंधु, भाई कौन होता है। उत्तर है उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने यस्त तिष्ठति सह बांधवा, माने उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष माने अकाल में, राष्ट्र की विपत्ति में, राजद्वार पर और शमशान में जो भाई होता, जो साथ देता है वही भाई होता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदों में लगी विभक्तियों को बताएं। अब आप पद यहाँ दिया गया है, आपको विभक्ति बतानी है। दानाय चतुर्थी विभक्ति, वचांसि प्रथमा विभक्ति, विषाद पंचमी, श्रोतस्य षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न है, पुष्प के उचित रूप का चयन कर वाक्य पूरा करें। तो इसमें शब्द हैं पुष्पाणि पुष्पैः पुष्पेभ्यः पुष्पाणाम पुष्पेषु पुष्यम पुष्यात्। तो पहला है पुष्यम विकसति, अगला है पुष्पाणि आनय, तीसरा है पुष्यात् सुगंधम प्रसरति, अगला है पुष्पैः आपणम गच्छ, अगला है पुष्पेषु मधु गृहीत्वा भ्रमर उड्यते। आगे देखते हैं। अगला है पुष्पेभ्यः माला आकर्षकम भवति, अगला है पुष्पाणाम भ्रमरः गुंजति। फिर पांचवा प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद करें। दरिद्रता से बल नष्ट होता है, इसका अनुवाद होगा दारिद्र्येण बलम विनश्यति। गुण से रूप की शोभा होती है, गुणो भूष्यते रूपम। सोने को अपवित्र स्थान से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अमेध्यादयित ग्राहम कांचनम, हाथ की शोभा दान से होती है। हस्तस्य भूषणम दानम, परोपकारी पूज्य होता है, परोपकारी वंदनीयः अस्ति। छठा प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद करें। शीलम भूष्यते कुलम, इसका हिंदी अनुवाद होगा शील से कुल की रक्षा होती है। समान शील व्यसनेषु सख्यम, कार्यों में समान गुण से मेल होता है। अगला है विषाद प्य मृतम ग्राहम, विष से भी अमृत ग्रहण कर लेना चाहिए। हस्तस्य भूषणम किम अस्ति, हाथ की शोभा किससे होती है। बांधवः कः भवति, बंधु कौन होता है। सही जोड़े बनाइए। विद्याम का द्वितीया होगा, मृगे तृतीया, व्यसने सप्तमी, दानाय चतुर्थी, कंठस्य षष्ठी। तो बच्चों, ये पूरा पाठ था। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।